बात गुजरात के अहमदाबाद की है। वहाँ की सरकार ने चंद दिन पहले बांग्लादेशी और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के नाम पर 8,500 घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन को साफ करने वाली बात है। बुलडोजरों की फौज लेकर सरकारी अफसरान मजबूर व लाचार लोगों को रोता हुआ छोड़कर वहां से बाहर निकल गए। अक्सर को हमने रोते हुए परेशान हाल देखा। इस जगह से कुल 8,000 घरों को तोड़ा जाना तय है। अजब है कि ना के मुल्क में इतनी बड़ी कार्रवाई जब हो जाती है तो उसका कहीं जिक्र है, ना मीडिया में कहीं इसका जिक्र है। वजह आप जानते हैं कि किस खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, उसके हिसाब से चीज़ें रिस्पॉन्ड की जाती है। बुलडोज़र का इस्तेमाल अगर इंसाफ के लिए हो तो काबिल कबूल, क़ानून का भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल। लेकिन अगर ये फ़र्क करने का हथियार बन जाए तो ये हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। वक्त है कि हम सवाल करें, क्या हम एक इंसाफ पसंद सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी की पहचान की बुनियाद पर सज़ा देने वाले सिस्टम की तरफ? आवाज़ उठाना ज़रूरी इसलिए भी है कि जुल्म को जब मौका दिया जाता है तो वो फिर अपना रुख हर एक की तरफ फेर लेता है। देर सवेर सबको इसका शिकार बनना पड़ता है, और इसके कुछ कुछ हल्के हल्के जो इशारे हैं हमने जगह जगह देखे हैं। कहीं किसी इंस्पेक्टर सुबोध को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं किसी और जगह पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर भी जुल्म किया जाता है। लोग ये सोचकर कम्युनल एंगल से, कम्युनल नफरत के एंगल से कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली आप एक जुल्म को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और जब किसी मौके पर उस जुल्म के अगेंस्ट आप खड़े होते हैं तो वो फिर आपको भी यकीनन शिकार बना लेता है।